नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बड़ी खबर आ रही है जदयू को लेकर के, जहां पर वरिष्ठ नेता रहे केसी त्यागी की फिर से घर वापसी हो गई है। दरअसल इसी साल मार्च महीने में जो पार्टी के जो पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें अचानक से केसी त्यागी का नाम नहीं था। हालांकि बाद में केसी त्यागी ने खुद सफाई दी थी कि वो अपने निजी कारणों से जो है पार्टी के किसी पद पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या था ये सब समझ रहे थे। ललन सिंह ने नई टीम बनाई थी और ललन सिंह ने उस टीम में एक तरीके से कहें कि केसी त्यागी को ही बाहर कर दिया था, इस तरह के आरोप लगे थे। लेकिन अब एक बार फिर से जदयू ने केसी त्यागी को बड़ी जिम्मेवारी दी है। जदयू ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता पार्टी का बनाया है। इसके साथ साथ वो पार्टी के अब सलाहकार की भूमिका में होंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर के ललन सिंह की तरफ से जो चिट्ठी है वो जारी कर दी गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि केसी त्यागी जो कि पूर्व सांसद हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े एक अनुभवी नेता हैं और उन्होंने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर के काम किया है। हम उनका संगठनात्मक अनुभव चाहते हैं, इसलिए उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर उन्हें किया है। ये चिट्ठी में लिखी गई है। ललन सिंह के हवाले से जारी इस चिट्ठी में इस बारे में जो है वो एक तरीके से जिसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इसी साल 22 मार्च को अचानक से जनता दल यूनाइटेड में करीब 20 साल तक पार्टी का चेहरा रहे केसी त्यागी जो हैं उनको राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची से बाहर कर दिया गया था। महासचिव और प्रवक्ता के पद पर रहे केसी त्यागी को 32 पदाधिकारियों के लिस्ट से बाहर किए जाने का मामला सामने आया था। इस बीच जानकारी मिली थी कि केसी त्यागी खुद ही चाहते थे कि उनको जदयू में किसी बड़ी जिम्मेवारी से हटाया जाए और इसकी मांग भी उन्होंने ही की थी। दरअसल खबर ये भी सामने आई थी कि जदयू की नई लीडरशिप के साथ काम करने में वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। केसी त्यागी ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया था कि बीते 48 सालों से अलग अलग दलों में अहम पदों पर हैं। केसी त्यागी का ये भी कहना था कि मैं चौधरी चरण सिंह के जमाने में लोक दल का पदाधिकारी था, जदयू में भी 2003 से ही पदाधिकारी था, तब जॉर्ज फर्नांडिस नेता थे। अब मैंने खुद ही नीतीश कुमार से अपील की थी कि मुझे राष्ट्रीय टीम से हटा दिया जाए। इस बात को उन्होंने मान लिया। इसके अलावा नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा सरकार को समर्थन देने वाले सेमुचे लोथा को राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी हटा दिया गया था। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान की ओर से जारी लिस्ट में के मुताबिक उस यानी कि साल 2023 के मार्च महीने में नई टीम में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 22 महासचिव, 7 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। और ऐसे में नीतीश कुमार के बेहद खास रहे केसी त्यागी इस लिस्ट से बाहर हो गए थे। लेकिन अब देखिए कि केसी त्यागी जो हैं करीब 4 महीने के बाद ही फिर से जदयू में उनकी घर वापसी एक तरीके से हो रही है। पार्टी के अहम पद पर उनको लाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होंगे, यानी कि दिल्ली में पार्टी की जो बात होगी वो केसी त्यागी के हवाले से ही होगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब से सक्रिय हुए उस दौर से ही केसी त्यागी उनके साथ रहे। 2003 से लेकर के 2023 के मार्च महीने तक केसी त्यागी हर बैठक या फिर कहें कि पार्टी के हर एजेंडे पर जो है मुखर तरीके से पार्टी की राय रखते रहे। पार्टी को जो है उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अचानक से जिस तरीके से इसी साल जब नई टीम बनाई गई तो उससे उनका नाम बाहर कर दिया गया था। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि केसी त्यागी जो हैं उनको फिर से पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है और ललन सिंह ने इसको लेकर के चिट्ठी भी जारी कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।